BS6 बाइक ज़्यादा हीट क्यों होती है? रियल केस स्टडी के साथ आज मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट प्रॉब्लम और उसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। केस स्टडी ओवर हीटिंग इन BS6 मोटरसाइकिल के बारे में बात करें, यानी हम आपके लिए मैं एक केस स्टडी लाया हूँ, रियल लाइफ केस लाया हूँ। क्यों गाड़ी हीट करती है, उसके कुछ मेन रीजंस होते हैं, तो समझते हैं वन बाई वन। सिम्टम्स एंड इनिशियल इंस्पेक्शन, यानी दोस्तों जो सब हीटिंग होती है उसके कुछ लक्षण होते हैं और उसको इंस्पेक्ट कैसे करें वो समझते हैं। Customer reported overheating, reduced pickup and strong engine heat with no external coolant leakage found। यानी दोस्तों ये जो कस्टमर है इन्होंने मैकेनिक के पास या डीलरशिप पे गए, बताया कि मेरी गाड़ी में पिकअप कम आ रहा है और गाड़ी बहुत ही ज़्यादा हीट कर रही है और कोई भी कूलेंट लीकेज नहीं है, फिर भी गाड़ी हीट हो रही है। तो कस्टमर जब ये चीज़ बताई तो मैकेनिक ने क्या जांच किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है डायग्नोस्टिक एंड फाइंडिंग्स, यानी दोस्तों जांच करने में क्या पता लगा वो जानते हैं। एरर कोड शो abnormal exhaust temperature, catalytic converter partially clogged from low quality fuel। यानी दोस्तों ये डायग्नोस्ट टूल है, इसे हम ओवीडी स्कैनर भी बोल देते हैं, बहुत से DTC स्कैनर बोल देते हैं, ये डिपेंड करता है क्या आप बोलना चाहते हैं इस चीज़ को। ओके, तो जब इससे जांच किया DTC कोड तो पता लगता है कि उसका अबनॉर्मल एग्जॉस्ट टेम्परेचर, यानी जो साइलेंसर के अंदर टेम्परेचर क्या है, अबनॉर्मल आ रहा है, जिसकी वजह से इसका क्या है, जो कैटल कन्वर्टर वो क्या चौक हो गया है। क्यों चौक हुआ है? क्योंकि घटिया किस्म का पेट्रोल आपने यूज़ किया, इसलिए वो कैटल कन्वर्टर क्या चौक पड़ गया। फिर यहाँ पे क्या पता चलता है, मेंटेनेंस एंड रेजोल्यूशन, यानी अब जब चौक हो गया तो मेंटेनेंस आपको क्या करना पड़ेगा ये भी तो समझने की जरूरत है। दोस्तों क्या होता है, जब आप खराब क्वालिटी पेट्रोल यूज़ करते हो तो क्या है, कार्बन ज़्यादा बनता है, तो कार्बन क्या करता है, कैटलिक कन्वर्टर को क्या चौक करता है, जिससे गाड़ी क्या हीट होती है। तो मेंटेनेंस एंड रिजोल्यूशन के बारे में बात करें, यानी उस समस्या को हल करने के लिए और उसकी देखभाल करने के लिए क्या करना आपको चाहिए। क्लीनिंग द कैटलिक कन्वर्टर एंड इंजेक्टर यूजिंग सिंथेटिक ऑयल एंड एडवाइसिंग क्वालिटी फ्यूल रिस्टोर्ड नॉर्मल ऑपरेशन। यानी दोस्तों ये कस्टमर है, ये कस्टमर थे, ये मैकेनिक भाई साहब, इन्होंने इसको बताया कस्टमर को कि आपकी गाड़ी में मुझे इंजेक्टर भी साफ़ करना पड़ेगा, कैटलिक कन्वर्टर भी साफ़ करना पड़ेगा और इंजन ऑयल भी ख़राब हो रखा है तो इंजन ऑयल भी चेंज करना पड़ेगा सिंथेटिक वाला। और आपको मैं ये सलाह देता हूँ कि आप जब भी पेट्रोल फिल करोगे तो बढ़िया क्वालिटी का पेट्रोल यूज़ करें, जिससे कि आपकी गाड़ी में ये समस्या ना आए बार बार। तो कस्टमर ने ये काम करवा लिया। फिर कस्टमर को क्या है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी बताए गए, यानी की टेक अवे पॉइंट्स, यानी कि जो मेन और मुख्य जो बातें होती हैं वो क्या आती है यहाँ पे निकली। ओवर हीटिंग कॉस्ड बाई कंबाइंड फैक्टर्स ऑफ फ्यूल मेंटेनेंस नेगलेक्ट एंड समर हीट प्रॉपर डायग्नोस्टिक बेटाल। यानी दोस्तों जो हीटिंग होती है उसका क्या है, बहुत सारी चीज़ों से हीट होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका सही से जो पेट्रोल है वो ख़राब क्वालिटी यूज़ करना, मेंटेनेंस सही से नहीं करना, जैसे इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, इस पर आप लोग टाइम टू टाइम नहीं चेंज करवाना, टाइप क्लियरेंस वगैरह जो भी मतलब मेंटेनेंस काम होता है वो नहीं करवाना। और हीट समर जो होता है यानी गर्मी के मौसम में क्या है, गाड़ी ऊपर का भारी टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और सही से डायग्नोस ना करना, जिसकी वजह से समस्याएं आती है। तो देखते हैं अगली और स्लाइड में क्या है आपके लिए मैं अच्छी चीज़ें लाया हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लर्निंग एंड की मेंटेनेंस रिकमेंडेशन, यानी कुछ जो यहाँ पर पॉइंट्स हैं वो आपको कैसे फॉलो करने हैं वो समझते हैं वन बाई वन। रेगुलर ऑयल चेंज, टाइमली ऑयल चेंज प्रिवेंट लुब्रिकेशन ब्रेकडाउन एंड रिड्यूस फ्रिक्शन रिलेटेड हीट इन BS6 मोटरसाइकिल्स। यानी दोस्तों जो ऑयल आप देख रहे हो, समय पर इंजन ऑयल बदलने से लुब्रिकेशन क्या है कि आपका ख़राब नहीं होता है, और BS6 मोटरसाइकिल में जो फ्रिक्शन होने से वाली जो ज़्यादा हीट होती है वो क्या है कम आप कर सकते हैं ऑयल चेंज करने से। तो ऑयल आपको हमेशा चेंज करना चाहिए। इसके लिए मेरे आपको टिप्स भी देता हूँ। हमेशा ये देखो आपकी जो गाड़ी है, डिफरेंट गाड़ी का डिफरेंट शेड्यूल रहता है, जस्ट मैं 2 गाड़ियों का शेड्यूल दूंगा। बहुत सी गाड़ियों का शेड्यूल रहता है 2500 से 3000 किलोमीटर में चेंज करना पड़ता है ऑयल, या 5 से 6000 किलोमीटर में ऑयल चेंज करना पड़ता है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर क्लीन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, ये क्या होता है। तो दोस्तों क्या है, ये इंजेक्टर है और इसकी फ्यूल लाइन भी होती है और थ्रॉटल बॉडी वगैरह भी होती है, वो कि आपको समय पे क्लीनिंग करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बताया गया है वो समझते हैं। मेंटेनिंग अ क्लीन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इंश्योर एफिशिएंट कंबशन एंड प्रिवेंट इंजेक्टर ब्लॉकेजिंग कॉजिंग हाई टेम्परेचर। यानी दोस्तों फ्यूल इंजेक्टर को साफ रखने से कंबसन चैम्बर सही रहता है आपका, जो कि कंबसन चैम्बर आपको मैं बताऊं शुद्ध हिंदी में, वाल्व और पिस्टन के बीच में जो गैप रहता है उसी को हम कंबसन चैम्बर कहते हैं। यहाँ पर फायर होता है, प्लग जब
चिंगारी छोड़ता है तो इंजेक्टर ब्लॉकेज होने के कारण अधिक गर्मी से क्या है बचाव होता है। यदि इंजेक्टर आपका गर्म हो जाएगा तो क्या है लीन मिक्सचर जाएगा तो इंजन क्या है ओवर हीट ज़्यादा करेगा, तो उससे आपको बचा जा सकता है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर कैटेलिक कन्वर्टर मॉनिटरिंग। दोस्तों क्या है आजकल जितनी BS6 गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें आप देखोगे साइलेंसर में 2 कैटेलिक कन्वर्टर लगे रहते हैं और 2 ही आपके क्या है आपके ऑक्सीजन सेंसर लगे रहते हैं, एक अपर स्ट्रीम एक डाउन स्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा एक सेपरेट, बट यहाँ पे अभी हम समझते हैं। रेगुलर चेक ऑफ कैटेलिक कन्वर्टर प्रिवेंट क्लॉगिंग फ्रॉम इम्प्योरिटीज इंश्योरिंग प्रॉपर एमिशन सिस्टम परफॉर्मेंस। यानी कि कैटेलिक कन्वर्टर को की समय समय से क्या आपको जांच करनी चाहिए, उसमें गंदगी या अशुद्धियों के कारण होने वाली क्लॉगिंग यानी रुकावट को रोका जा सकता है, जिससे कि एमिशन सिस्टम यानी जो आपका प्रदूषण होता है सही तरीके से क्या है काम करे और काम करता रहे हमेशा अच्छे तरीके से। तो ये आपको हमेशा चेक करना चाहिए, इसकी वजह से भी आपकी गाड़ी हीट हो सकती है। आपने देखा होगा काफ़ी बार ये जब वो ख़राब हो जाता है कैटेलिक कन्वर्टर डैमेज हो जाता है किसी वजह से, तो आपका जो साइलेंसर का हेड की साइड का हिस्सा क्या है बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, लाल पड़ जाता है पूरा नीला, तो इसका ये भी एक साइन है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों कूलेंट एंड रेडिएटर मेंटेनेंस। तो इसके बारे में बात करते हैं, यानी कि कूलेंट और इसका जो रेडिएटर है इसके अंदर कूलेंट डलता है और रेडिएटर को कैसे मेंटेनेंस करें ये भी आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है यदि आप बाइक राइडर हो तो। मॉनिटरिंग कूलेंट लेवल एंड क्लीनिंग रेडिएटर फिन्स प्रिवेंट ओवरहीटिंग ड्यू टू एवोपरेशन एंड डेब्रिस ड्यूरिंग समर। यानी दोस्तों कूलेंट लेवल की आपको क्या है समय समय पर उसको जांच करते रहनी चाहिए और इसकी जो फिन्स हैं फिन्स की क्या है सफाई करना है, खास करके गर्मियों के समय में। हालांकि अदर सीजन में करना चाहिए पर गर्मियों में आपको विशेष ध्यान रखना है। और आपको ये भी देखना है कूलेंट कहीं से लीक तो नहीं हो रहा है, यदि लीक होगा तब भी आपको उसकी गास्केट या चेक करना पड़े रेडिएटर में कहीं लीकेज तो नहीं है, तो वो भी आपको देखना है। धूल मिट्टी के कारण क्या होता है ज़्यादा गाड़ी ओवर हीट हो जाती है क्योंकि क्या ब्लॉकेज हो जाता है, ये सामने लगा रहता है तो क्या पूरा हीट हवा से क्या धूल मिट्टी उड़ उड़ के गंदगी उड़ के इस पर जम जाती है तो गाड़ी हीट करती है। तो एक आपको क्लीनिंग करना पड़ेगी आपकी गाड़ी ओवर हीट कर रही है। एक चीज़ आपको दोस्तों मैं बताऊँगा, ये जो वीडियो सिर्फ और सिर्फ गर्मियों में जो गाड़ी हीट होती है उसके लिए मैं बना रहा हूँ, ना कि इंजन ओवर हीट होता है किसी और रीजन से, वो नहीं है इसमें सिर्फ सिर्फ ये बताया गया है गर्मियों में आप गाड़ी को कैसे मेंटेनेंस रखें उसी के लिए ये वाला वीडियो है। उम्मीद है मुझे दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वास्तव में वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट करके बताएं आपने इस वीडियो में नया क्या सीखा।